हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड रिनल विद डायलिसिस। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आर्टरियोवेनस फिस्टुला के बारे में बताया था कि हम उसको कैसे कैनुलेट कर सकते हैं और वो क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वही जो फिस्टुला है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं और उस कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे मैनेज करेंगे। लाइक ब्लीडिंग हो गया या निडल आउट हो गया तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, है ना। तो इसमें दो तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पहला मैकेनिकल और दूसरा हीमोडायनेमिक होता है। मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, जो निडल होती है वो निडल हम शार्प निडल यूज़ करते हैं, है ना। निडलिंग के लिए हम शार्प निडल यूज़ करते हैं, तो वो निडल से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन बोला जाता है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है AVSS इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, ये सारों को मैं आगे डील करूँगी। ठीक है, दूसरा होता है साइड ब्लीडिंग, तीसरा होता है हेमेटोमा, ठीक, चौथा पेन होता है, निडल लगाने से पेन भी होता है, और पांचवा होता है एनीरिज्मा। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये किसके ज़रिए से हो रहे हैं, निडल के ज़रिए से है। जब हम निडल लगा रहे हैं उस टाइम पे ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब एक एक करके डील करते हैं। पहला AVSS इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, जब हम निडल लगाते हैं तो वो निडल क्या होती है, आर पार हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे नहीं लग के वो अंदर ही चले जाती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, तो उसका साइन होता है स्वेलिंग होगा, या तो पेन होगा, या ब्रशिंग होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। अब इसको पता चल गया तो हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन है ना। तो सॉल्यूशन ये, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो निडल एकदम ज़्यादा अंदर गई है या थोड़ा ही अंदर गई है या एकदम ही अंदर चली गई है। ठीक है, अगर थोड़ा सा ही मतलब आर्टरी में ऐसे टच हुआ है, वॉल में टच हुआ है ना, वेन के वॉल में टच हुआ है, उस टाइम पे हमें कुछ नहीं करना है। निडल को थोड़ा सा बाहर लाके हमें वहाँ पे आइस अप्लाई कर देना है 10 मिनट्स के लिए, और ब्लड पंप की जो स्पीड रहेगी उसको हमें वहाँ पे कम कर देना है। दूसरा, मॉडरेट साइज़ अगर इनफिल्ट्रेशन है, थोड़ा ज़्यादा अंदर चला गया है, तो उस टाइम पे हमें मैनुअल प्रेशर लगाना है, बॉल बना के वहाँ पे प्रेशर लगाना है। अगर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, एकदम ही अंदर चला गया है निडल, उस टाइम पे हमें क्या करना है, मैनुअल प्रेशर तो लगाना ही है ताकि ब्लीडिंग ना हो, और आइस को भी लगाना है ताकि स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाए। ये कितने देर के लिए होगा, 30 मिनट्स के लिए। अब देखो, अगर थोड़ा सा ही इनफिल्ट्रेशन हुआ है एनी साइज़ और मॉडरेट में अगर है, तो उस टाइम पे हम रिकैनुलेट कर सकते हैं, मतलब दोबारा निडल को हम लगा सकते हैं पेशेंट के में। लेकिन अगर लार्ज साइज़ का इनफिल्ट्रेशन हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा ही स्वेलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उस टाइम पे हमें मैनुअल प्रेशर लगा के आइस लगा के 30 मिनट्स तक रखना है और रिकैनुलेट नहीं करना है सेम जगह पे। ठीक है, दूसरे जगह पे हमें ट्राई करना पड़ेगा, वो भी 30 मिनट्स टू 1 आवर्स के बाद। ये हमारा इनफिल्ट्रेशन ख़त्म हुआ। दूसरा, कैनुलेशन साइड ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग कैसे हो रहा है, जैसे हमने निडल लगाया, शार्प निडल लगाया, तो कभी कभी क्या होता है, निडल आउट हो जाता है या निडल कुछ ज़्यादा ही अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो जब ब्लीडिंग होता है तो उस टाइम पे हमें डायरेक्ट प्रेशर लगाना है, और अगर वहाँ पे सूचर है तो वहाँ पे जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि जब ब्लीडिंग बंद होगी तो वहाँ पे हम सूचरिंग कर दें, अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो। ठीक है, प्रेशर अप्लाइड करेंगे ब्लीडिंग के लिए AVSS पे। दूसरा चीज़ हम ये कर सकते हैं कि एकदम ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं लगाना है, ज़्यादा प्रेशर लगाने से वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि उतना ही प्रेशर लगाना है जितना ज़रूरत हो। ठीक है, अगर एकदम ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे मौजूद कंसल्टेंट डॉक्टर को हमें बताना है, तो वो कुछ मेडिसिन पेशेंट को देंगे। ब्लीडिंग किस किस कारण से हो सकता है, क्या करता है, कभी कभी हमने डायलिसिस पे कैनुलेट कर दिया है तो वो क्या करता है, हाथ को हिला देता है तो उससे निडल आउट हो जाता है, या निडलिंग इधर उधर हो जाती है, उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें डायरेक्ट प्रेशर अप्लाइड करना है और जो ब्लड फ्लो रहेगा उसको भी वहाँ पे कम कर देनी है। देन तीसरा हम देखते हैं कैनुलेशन रिलेटेड हेमेटोमा। हेमेटोमा क्या होता है, देखो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हेमेटोमा कहाँ पे है, किस तरीके से है, लार्ज है कि मॉडरेट है कि कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्वेलिंग देखनी है, हैंड में स्वेलिंग कहाँ पे है।
उसके बाद हमें देखना है ब्लड फ्लो का जो मतलब जो एसेस है उसमें ब्लड फ्लो मैक्सिमम कितना जा रहा है। उसके बाद हमें देखना है कि कहीं हमने डायलिसिस पे पेशेंट को लिया है लेकिन वो रीसर्कुलेशन या सर्कुलेशन में तो नहीं जा रहा है ना। अगर लार्ज हेमेटोमा इस तरीके की जो इमेज है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में हमें दिख रहा है कि ये लार्ज हेमेटोमा हो गया है। ठीक है, तो लार्ज हेमेटोमा हो गया है तो ये अंदर ही अंदर क्या होता है, जो वेसल्स रहते हैं उसमें ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे फैल रहा होता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कितना फैल रहा है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको फिस्टुलोग्राम या एंजियोग्राम बोला जाता है। ठीक है, लार्ज हेमेटोमा रहता है तो वेनस से क्या होता है, आउटफ्लो होता है, जो कि आगे चल के स्टेनोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है तो हम अप टू 3 मंथ्स तक इसमें कैनुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी लगाना है। अगर हेमेटोमा हो गया है तो सबसे पहले हमें पेशेंट को बोलना है कि फिस्टुलोग्राम करवाएं, ताकि हमें पता चले कि वो कौन कौन से वेसल्स पे है और कहाँ कहाँ पे वो फैल रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि वहाँ पे आइस लगाए और ऑइंटमेंट होती है, थॉम्ब्रोफोव करके ऑइंटमेंट आती है, उस ऑइंटमेंट को भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ठीक होगा। हम चौथा देखते हैं कैनुलेशन रिलेटेड पेन। जाहिर सी बात है, शार्प निडल है, शार्प निडल को हम लगाएंगे तो पेन तो होगा ही, है ना। देखा गया है 39 to 57% जो हीमोडायलिसिस पेशेंट रहते हैं उनको पेन होता है। एकदम ज़्यादा पेन होगा तो वो सीवियर केसेस है, जैसे कि हमने इनफिल्ट्रेशन में देखा। ठीक है, लेकिन कैनुलेशन के टाइम पेन होता ही है, तो इस टाइम पे हम लोकल भी लगा सकते हैं, लिग्नोकेन का जेल आता है वो हम लगा सकते हैं। वह है एन्यूरिज्मल लीशन। ठीक है, एन्यूरिज्म देखो यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा, फूल गया है ना। एबनॉर्मली क्या होता है, जो वेन रहता है ना, एवीएसएस का जो वेन रहता है वो क्या हो रहा है, डायलेटेड होते जा रहा है। ठीक है, इलास्टिक जैसे हो जाता है, वो इलास्टिक लेमिना जो रहता है वो डैमेज हो जाता है, जो वेन रहती है वो डायलेटेड होती जाती है, तो इसको एन्यूरिज्म बोला जाता है। ये क्या होता है, मतलब एन्यूरिज्म जब रहता है तो हम कैनुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा ये रहता है कि ये कभी भी फट सकता है। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान से कैनुलेट करना है, कोशिश ये करना है कि जहाँ पे एन्यूरिज्म हुआ है वहाँ पे कैनुलेट। ये तो हो गया निडल से रिलेटेड। अब सेकंड देखते हैं हीमोडायनेमिक कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, हीमोडायनेमिक कॉम्प्लिकेशन मतलब निडल से कोई लेना देना नहीं है। इसमें पहला हो सकता है ब्लड फ्लो डिस्टर्बेंस। ठीक है, ब्लड फ्लो डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्यों हो सकता है, देखो इसमें कैसे पता चलेगा। आर्टरियल प्रेशर -250 mmHg और वेनस क्या पॉजिटिव प्रेशर रहती है +250 mg। अगर इससे अपर डाउन आ रहा है मतलब कि क्या है, ब्लड फ्लो डिस्टर्बेंस है। दूसरा है इंटीमल लेयर रिस्पॉन्स फॉर फ्लो डिस्टर्बेंस। ठीक है, वही मैंने बताया, हेमेटोमा अगर हो जाएगा तो वो अप टू 3 मंथ्स में क्या है, स्टेनोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्टेनोसिस हो सकता है, थॉम्ब्रोसिस हो सकता है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ बायोकेमिकल कैस्केड, मतलब वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसको हमें इस तरीके से मैनेज करना है। अब कुछ कैनुलेशन के ट्रिक हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो ट्रिक है कि हमें टीम वर्क करनी है। ठीक है, अगर कोई जूनियर है तो उनके सीनियर को बताना है कि कैसे करना है, क्या करना है। दूसरा सेल्फ अवेयरनेस, सबसे हमें पता होना चाहिए हमें कैसे क्या चीज़ करना है। ठीक है, और सामने वाले पेशेंट को भी बताना है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें होने वाली है। इक्विपमेंट जो भी चाहिए वो हमारे पास पूरी होनी चाहिए, और जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप डायलिसिस कर रहे हैं, निडलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा शांत माहौल होना चाहिए। अब क्लिनिकल पीरियड्स क्या है, सबसे पहले तो हमें देखना है, सुनना है। किसको सुनना है, जो फिस्टुला से वाइब्रेट हो रहा है ना, ब्लड हो रहा है, वहाँ से हमें सुनना है और फील करना है। सेकंड चीज़ क्या करना है, ये सब करके हमें स्किन का प्रिपरेशन करना। पहला चीज़ लुक लिसन फील, सबसे पहले हमें फिस्टुला को देखना है अच्छे से कि कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया है रूल ऑफ 6 बताया है हेवी फिस्टुला में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो नीचे लिंक में है, वो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, रूल ऑफ 6 सबको पता होनी ही चाहिए। पहले हमें देखना है, उसके बाद हमें सुनना है। जो वहाँ पे फिस्टुला रहता है, फिस्टुला को हमें स्टेथोस्कोप से सुनना है कि वहाँ पे आ रहे नहीं आ रहे। वहाँ पे आर्टरी वेन जहाँ पे हम निडलिंग करने वाले हैं वो हमें सुनना है और फील करना है। उसके बाद जहाँ पे निडलिंग करने वाले हैं उसको बेटाडीन से अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद अपने आप को हैंड हाइजीन करना है,
हैंड हाइजीन करने के बाद निडलिंग करनी है। अब हमें निडलिंग सेम एंगल पे करनी है जहाँ जैसे हम कर रहे हैं। जिस एंगल पे आप निडल लगा रहे हैं उसी एंगल पे हमें निडल को रिमूव भी करना है। तो ये चीज़ों का आप सभी ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस। आज का मेरा टॉपिक यही था, कॉम्प्लिकेशन एंड उसके मैनेजमेंट। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सबको पता चल सके कि कैसे हम अच्छे से